हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में। मैं बीके सिंह फिर से लेके आया हूँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए जो हमारा सर्कल से रिलेटेड है। आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर बीके क्लासेस में। चलिए दोस्तों, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम्स सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूव करना है वो कैसा है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ठीक है, एक सर्कल है, उसको उसकी सरकमफेरेंस पे इसको टच करते हुए एक पैरेललोग्राम बनाया गया है। तो ये प्रूव करके दिखाना है वो क्या है, इज अ रोम्बस। ठीक है, सॉल्यूशन में तो हम एक इस तरह से, यहां हमारे पास ये सर्कल है। ठीक है, ये हमने सर्कल बना लिया और इस सर्कल पर सर्कमस्क्राइबिंग यानी कि इसको यहां से ये छूता हुआ इस तरह से, ये ऐसे ऐसे ये पॉइंट हम ले लेते हैं। तो यहां से मान लीजिए ये इस तरह से इसको टच करता हुआ एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की खासियत आप जानते ही हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, उसकी इक्वल होती हैं। ठीक है, तो हमें ये दिखाना है कि इसकी अपोजिट साइड्स तो हमें ये इक्वल, ये बताया है इन्होंने कि दे रखी हैं। हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि रोम्बस है, मींस उसकी दो ही साइड अब इक्वल नहीं है, मतलब वो कैसी हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस की क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये होती हैं। तो यहां से हम इसको नाम डाल देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, ये नाम डाल दिया हमने यहां से। अब इसको हमने यहां छुड़ा पी क्यू आर और एस, ये नाम भी हमने इसको दे दिए। ठीक है, जिस जगह इसको ये टच कर रहा है यहां पे। ठीक है, तो ये अगर हमारे पास में ए बी और इधर ए डी, एक इसको अगर हम टेंजेंट मान लिया जाए तो ये हमारे जो P है और S है, ये क्या होंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएंगे इसके सर्कल के साथ में। ठीक है, और इसी तरह से Q और R इस वाले के लिए, इधर के लिए हो जाएंगे। तो हम यहां से ये कह सकते हैं, अगर कोई आउटर पॉइंट हमारे पास में A है तो वहां से जो टेंजेंट होते हैं उनकी लेंथ कैसी होती है, सेम होती है, मतलब इक्वल होती है। तो यहां से हमें क्या कर दिखाई दे रहा है, ये एक बात तो हमें पैरेललोग्राम से गिवन है। क्या गिवन है कि AB इज इक्वल टू CD, यानी कि सामने की साइड इसकी, एक पॉइंट तो ये, एंड दूसरा कौन सा, BC इज इक्वल टू या AD इज इक्वल टू BC। ये हमें क्या है, गिवन है। क्यों गिवन है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। ये तो क्वेश्चन में इन्होंने दिया हुआ है, हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये रोम्बस है। मींस इसकी ऑल साइड्स इक्वल आ जाएंगी तो समझ जाएंगे कि हम ये रोम्बस है, हमारा कौन सा, ABCD। ठीक है, ABCD हमें प्रूव करके दिखाना है, ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, और रोम्बस प्रूव करने के लिए हम इसकी ऑल साइड इक्वल दिखाते हैं, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन का। तो अब यहां से हम क्या कह सकते हैं कि अगर AB और AD को, इधर वाले को अगर हम इसको देखें तो ये हमारे A से लेके P तक की डिस्टेंस और A से लेके S तक की डिस्टेंस कैसी है, इक्वल। A आउटर पॉइंट है और ये हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो AP जो सर्कल का हमारा थ्योरम है उससे क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू, यहां से हमें मालूम पड़ जाएगा AP इज इक्वल टू AS। ठीक है, एक बात तो निकल के आई। दूसरी यहां से क्या होगा, BP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B आउट एक्सटीरियर पॉइंट है तो BP इज इक्वल टू B से लेके Q तक की डिस्टेंस, यानी ये दोनों कैसे होंगे टेंजेंट, ये इक्वल हो जाएंगे। BP इज इक्वल टू BQ, ये हो गया। तीसरी वाले के लिए क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा CR इज इक्वल टू CQ, यहां से CR इज इक्वल टू CQ, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे, C एक्सटीरियर पॉइंट है। यहां से हमें क्या हो जाएगा, DR इज इक्वल टू DS, यहां से हमें मालूम पड़ जाएगा DR इज इक्वल टू DS, यानी ये DR इधर की डिस्टेंस, इसके यहां का D एक्सटीरियर पॉइंट हमने ले लिया। अब हम क्या करें, इन चारों पॉइंट, एक, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन सबको हमें ऐड कर दीजिए। ऐड फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, इन चारों को हमने इक्वल जो दे रखी हैं वैल्यू, इनको क्या करें, ऐड कर दें। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली ऐड करके हमने देखा क्या आया, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है, ये आया हमारे पास ऐड करने के बाद में। अब हम ये देख रहे हैं यहां से कुछ हमारा काम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, AP प्लस BP, AP प्लस BP, इसको हम क्या लिख सकते हैं, AP प्लस BP, ये दोनों को मिला के हम पूरी साइड हमारी बन गई, यानी इसको ऐड करके हम क्या लिख देंगे, इसको, ये आ जाएगा हमारा AB प्लस
सी आर प्लस डी आर कुछ बन रहा है, सी आर प्लस डी आर ये बन रहा है हमारा सी डी बन रहा है, या यहां से डी सी भी कह सकते हैं, ठीक है, सी डी ये हमारा दोनों दूसरी, यानी कि दो टुकड़ों में है, इनको यहां से यहां तक पूरी सी डी लिख दिया, इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू, इनसे ए एस प्लस यहां से तो बनना है, लेकिन ए एस की जोड़ी किसके साथ बन रही है, ए एस की डी एस के साथ, इसके साथ बने ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस, ए डी बन गई यहां से, ये क्या बन गई हमारे पास में ए डी, और ये दोनों मिलके क्या हो गए बी क्यू प्लस सी क्यू, यानी बी क्यू प्लस सी क्यू, ये बन गए हमारे पास बी सी प्लस बी सी, ये बन गए हमारे पास में, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं उसमें अपने आप ही क्वेश्चन बता रहा है कि आगे का स्टेप हमें क्या करना है। और ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी ये दिया हुआ है, ठीक है, यहां पे निकल के आया, लेकिन हमें मालूम है ए बी इज इक्वल टू सी डी होता है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और ये गिवन है, यहां से हमें ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो यहां सी डी की जगह भी हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए बी, इसको हमने क्या लिख दिया, सी डी को हमने ए बी में चेंज कर लिया। इसी तरह से हम यहां पे क्या करेंगे, ये जो हमारे पास में ए डी है और बी सी ये इक्वल है, तो हमने क्या किया, इसको भी हम बी सी में लिख लें प्लस बी सी, इसको भी हमने बीसी में चेंज कर लिया, क्योंकि यहां से ए डी इज इक्वल टू बी सी ये गिवन है, क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। अब यहां से हमें इट इंप्लाइज 2ab इज इक्वल टू 2bc, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहां से क्या आया, ab इज इक्वल टू bc, ये निकल के आया, यानी ए बी साइड अब किसके बराबर आ गई, बी सी के, यानी ये दोनों साइड कैसी हैं, एडजेसेंट साइड हैं, और जब एडजेसेंट अपोजिट साइड्स तो इक्वल थी ही थी, साथ में अब हमने ये प्रूव भी करके दिखा दिया कि ए बी जो है वो बी सी के इक्वल भी है, यानी कि एडजेसेंट साइड भी इक्वल हैं। जैसे ही हमारे पास ए बी इक्वल टू बी सी आया, उसी समय हमारे पास क्या होगा, अपोजिट साइड के साथ साथ ये मालूम पड़ेगा इसकी एडजेसेंट, ये साइड जो एडजेसेंट हैं ये भी कैसी हैं, इक्वल हैं, और जब एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो जाती हैं तो क्या हो जाएगा वो हमारा, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो गई, तो यानी कि एडजेसेंट साइड भी जब हमारी इक्वल आ गई, ए बी इज इक्वल टू क्या प्रूव कर दिया हमने, यहां से हमारे पास ए बी इज इक्वल टू सी डी तो था ही, अब ए बी इज इक्वल टू हमने क्या प्रूव करके दिखा दिया, बी सी, ये भी हमारे पास प्रूव हो गया, यानी कि अपोजिट साइड्स तो इक्वल है ही हैं, और साथ ही साथ क्या हो गया, हमारे पास एडजेसेंट साइड भी इसकी इक्वल है, यानी ऑल साइड जब इक्वल हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, ये ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये प्रूव हो गया, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, बस यही प्रूव करना था, कुछ नहीं है, सिंपल है, पैरेललोग्राम है, ये इक्वल दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में हमें सर्कल यहां से दे रखा, सर्कमस्क्राइब किया हुआ है एक पैरेललोग्राम इस पे सर्कल के, ठीक है, तो ये आउटर पॉइंट हो गए, यहां से एक्सटीरियर पॉइंट है, तो यहां से ये टेंजेंट इक्वल होंगे, इसी तरह से इस एक्सटीरियर पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे, इसी से ये इक्वल होंगे, और हमें इसको सबको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हम देखें ए पी प्लस बी पी जो है वो क्या बन जाता है, ए बी बन जाता है, इनको ऐड करेंगे सी डी बन जाता है, और ये ऐड करेंगे ये वाली टर्म ए डी प्लस बी सी, और हमारे पास हमें ये गिवन है, क्योंकि पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन है, अगर ये क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन होता, अगर इसकी जगह ये भी पूछ सकता था ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ हो, क्वाड्रिलेटरल मींस वहां पे आपको ये नहीं पता होगा कि ये साइड जो है इक्वल है, क्वाड्रिलेटरल की कोई पता नहीं होता, वही 4 साइड होती है, बाउंडेड फिगर होती है 4 साइड से, तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता, ठीक है। लेकिन हमें दिया हुआ पैरेललोग्राम है, तो ये हम इसको चेंज कर सकते हैं अपोजिट साइड्स को, सी डी को भी ए बी में, तो यहां से ए बी इज इक्वल टू और बी सी, ए डी को बी सी में चेंज कर सकते हैं, इस तरह से ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू सी डी हमें दे रखा है यहां से, और दूसरा ए बी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि अपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं, साथ ही साथ ये भी निकल आई हमारी कौन सी, जो हमारी एडजेसेंट साइड है वो भी हमने इक्वल निकाल दी, तो इससे हमें ये कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये प्रूव कराया था हमसे, बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। तो आप बने रहिए इसी तरह के सवाल में सॉल्व करने के लिए मेरे साथ बीके चैनल पर, ठीक है। बीके क्लास है मैथमेटिक्स, मैंने जो बीके क्वेश्चन बैंक की एक सीरीज स्टार्ट की है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, आप उसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।